Hello guys, so far we have studied the education and health, that how they play the bigger role in making people as a resource. So now we will study the economic activities by man and women. देखो, आपने देखा कि जो विलास और स्कल था वो अलग अलग तरह की एक्टिविटी में इंगेज थे। अगर आपने देखा होगा, जो विलास था वो फ़िश सेल करता था और जो स्कल था उसको जॉब मिल गई थी किसी फिल्म में। तो ऐसे ही किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को क्लासिफाई किया गया है। तो सबसे कैसे क्लासिफाई किया गया है? प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ एंड टर्सरी एक्टिविटीज़। देखो, प्राइमरी एक्टिविटीज़ वो होती हैं जो जनरली लैंड से रिलेटेड होती है, जनरली एग्रीकल्चर से रिलेटेड होती हैं, जैसे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री, फार्मिंग, माइनिंग एंड क्वारिंग। ये जितनी सारी चीज़ें हैं, आप देखोगे किससे रिलेटेड हैं? लैंड या एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। मतलब नेचुरल रिसोर्स से आप एक्सट्रैक्ट करते हो कुछ भी रॉ मटेरियल, उसको आप क्या बोलते हो? प्राइमरी एक्टिविटी। सेकंड है आपका मैन्युफैक्चरिंग, सेकेंडरी एक्टिविटी। तो सेकेंडरी एक्टिविटी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंक्लूडेड रहता है, जिसमें जैसे आप आयरन स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं, जो भी हैं, कुछ भी मैन्युफैक्चर होता है, कार बनती हैं, प्लास्टिक की बोतलें बनती है, कुछ भी बनता है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है, उसको क्या बोलते हो आप? सेकेंडरी सेक्टर। एंड नेक्स्ट सेक्टर आता है टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर में क्या आती हैं? सर्विसेज। जो सर्विस देता है उसको क्या बोलते हो आप? टर्सरी सेक्टर। लाइक बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज़्म, सर्विस, इंश्योरेंस, ये सारे के सारे टर्सरी सेक्टर में इंक्लूड किए गए। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो क्या दे रहा हूँ? एजुकेशन। ये भी एक तरह की सर्विस है। तो मेरी जो काम है वो कौन से सेक्टर में आएगा? टर्सरी सेक्टर में। अगर कोई फार्मर अपने फील्ड में काम कर रहा है तो कौन से सेक्टर में जाएगा? प्राइमरी सेक्टर में। अगर कोई वर्कर है वो कार मैन्युफैक्चर कर रहा है, इंजीनियर कार मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो किस में जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। तो समझ आया आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी? ओके। सो ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं ये अलग अलग सेक्टर में क्या करती हैं? गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती हैं, और इन गुड एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस करते हैं उससे आपके देश की जो नेशनल इनकम है उसमें ये इनकी वैल्यू ऐड हो जाती है। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ को क्या बोलते हो आप? इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी के भी दो पार्ट हैं, कौन कौन से? मार्केट एक्टिविटी एंड नॉन मार्केट एक्टिविटी। सो मार्केट एक्टिविटी क्या होती है? मार्केट एक्टिविटी वो होती है जब आप कोई काम करते हो तो उसका आपको पैसा मिलता है या कोई प्रॉफिट होता है। जैसे आप कोई गुड एंड सर्विसेज बेच रहे हो या फिर कोई गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हो, ये क्या है? आप मार्केट एक्टिविटी है। मार्केट एक्टिविटी का सिंपल मतलब क्या है? जो भी आप काम करो उसको आपका पैसा मिले, दैट्स इट, दैट इज़ मार्केट एक्टिविटी। जितना काम किया उतना पैसा मिला, इसमें सब कुछ इंक्लूड है जो काम करते हैं। और नॉन मार्केट मतलब जो सेल्फ कंजप्शन के लिए की जाती है, खुद के लिए की जाती है, उसे क्या बोलते हैं आप? नॉन मार्केट इकोनॉमी। सो नॉन मार्केट इकोनॉमी का कोई एग्जांपल हो, जैसे अगर कोई टीचर है वो अपने ही बच्चे को ट्यूशन पढ़ा रहा है, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी तो है, लेकिन कौन सी है? नॉन मार्केट इकोनॉमी। अगर कोई बच्चा है वो अपने ही शॉप पे काम करता हो तो उसको पैसा तो नहीं मिलेगा, सिंपल है। कोई अपने पापा के दुकान पे काम करता हो, वो काम तो कर रहा है लेकिन नॉन मार्केट इकोनॉमी है, उसको कोई पैसा नहीं मिल रहा है। सो ट्राई टू आइडेंटिफाई द वेरियस एक्टिविटीज़। देखो, इसमें है बताना विकास, ये विलास है, वो फ़िश बेचता है विलेज मार्केट में, तो कौन सी इकोनॉमी है? डेफिनेटली मार्केट इकोनॉमी है, क्योंकि उसको उसका पैसा मिलता है। विलास को खाना बनाता है अपनी फैमिली के लिए, अपनी फैमिली के लिए खाना बनाएगा तो कौन पैसा देगा? सिंपल है, आपके घरों में मम्मी खाना बनाती है, उसका पैसा आप उसको मम्मी को नहीं देते, तो ये कौन सी इकोनॉमी है? नॉन मार्केट इकोनॉमी। शकल है, प्राइवेट फिल्म में काम करता है, डेफिनेटली मार्केट है, क्योंकि शकल को पैसा मिलता है। शकल अपने बड़े छोटे भाई और सिस्टर का ख्याल रखता है, उनके देखभाल करता है, तो ये भी क्या है? नॉन मार्केट एक्टिविटी है। देखो, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीज़न की वजह से हमारे समाज में आज मैन और वुमेन में थोड़ा सा बंटवारा है। जो वुमेन है वो जनरली डोमेस्टिक चोर्स करती है, और जो आदमी है वो जनरली खेतों में या बाहर काम करता है। शकल की मदर है शीला, वो फूड कुक करती है, बर्तन साफ़ करती है, कपड़े धोती है और हाउस को क्लीन करती है और अपने बच्चों की देखभाल करती है। और जो शकल का फादर है बूता,
वो खेत में कल्टीवेशन करता है, बेचता है, फिर जो प्रोड्यूस करता है उसको मार्केट में बेचता है और अपनी फैमिली के लिए पैसा कमाता है। तो यहाँ पे शीला है, उसको अपनी सर्विस की जो फैमिली की जो अपब्रिंगिंग कर रही है, लालन पालन कर रही है, उसका उसका कोई पैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन बूता है वो पैसा कमाता है और जो अपनी फैमिली की रियरिंग पे यानी लालन पालन पे वो खर्च करता है। तो वुमेन जो सर्विसेज अपनी फैमिली में देती हैं वो पेड नहीं होती हैं, और जनरली जो वुमेन हाउस होल्ड वर्क है, वुमेन का जो हाउस होल्ड काम है, घर का काम है, घरेलू काम है, उसको नेशनल इनकम में काउंट नहीं किया जाता। गीता है द मदर ऑफ विलास, वो भी पैसे मछली बेच के पैसा कमाती है। तो इस तरह से वो लेबर मार्केट में तो एंटर कर गई, और लेकिन फिर भी उसकी स्किल्स हैं, उसके जो भी क्रिएटिविटी है वो मेल काउंटर पार्ट की वजह से, मेल जो काउंटर पार्ट है, जो मेल है, उसकी कंपैरिजन में थोड़ी कम है, राइट। सो एजुकेशन, क्योंकि उसकी एजुकेशन उतनी ज़्यादा नहीं है, तो एजुकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इंडिविजुअल को बहुत अच्छा बनाने में, उसे बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाने में। सो इसलिए किसी भी मार्केट का डेट्रीमेंट है, अगर आपने बहुत ज़्यादा अर्निंग करनी है तो उसके लिए आपको एजुकेशन एंड स्किल आपकी होनी चाहिए। लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ वुमेन हैव मर्ज एजुकेशन एंड लो स्किल फॉर्मेशन, लेकिन हमारे देश में जो वुमेन्स है उनकी इतनी ज़्यादा अच्छी एजुकेशन नहीं है, ना ही उनकी स्किल इतनी अच्छी है, और वुमेन जनरली लो पे होती हैं एज़ कम्पेयर टू मैन। मेल को ज़्यादा पैसा दिया जाता है उसी काम के लिए, और वुमेन को उसी काम के लिए कम पैसा दिया जाता है, और जनरली वुमेन्स की कोई जॉब सिक्योरिटी भी नहीं रहती, उनको कभी भी निकाल दिया जाता है, और इसीलिए उनके लिए काफ़ी ज़्यादा लीगल प्रोटेक्शन बनाए गए हैं, लेकिन वो उतने इफ़ेक्टिव नहीं हैं जितने होने चाहिए। और एम्प्लॉयमेंट है वो जनरली इरेगुलर है और काफ़ी कम इनकम है, कम इनकम भी होती है। और इन दिस सेक्टर देर आर अब्सेंस ऑफ बेसिक फैसिलिटी लाइक मैटरनिटी लीव, हेल्थ केयर, सोशल सिक्योरिटी सिस्टम, यहाँ पे ये सब कुछ भी नहीं होता। वुमेन विद हाई एजुकेशन, और जिस वुमेन की एजुकेशन ज़्यादा हाई होती है, उसके अच्छे स्किल होते हैं, उनको लगभग मैन के बराबर ही दिया जाता है। लगभग ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो टीचिंग और मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है वुमेंस को, और आज के दिन तो देखा जाए तो वुमेंस ने एडमिनिस्ट्रेटिव, सिविल सर्विसेज है, या कोई भी जॉब हो, या फिर हाई वैल्यू साइंटिस्ट हो, या फिर टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंस हो, वो बहुत ही ज़्यादा सक्षम हैं आज के दिन काम करने में। एंड आस्क योर सिस्टर और योर क्लासमेट दैट व्हाट शी वुड लाइक टू टेक अप एज ए कैरियर, कि वो क्या बनना चाहती है, क्या नहीं बनना चाहती। आपकी क्लास में भी ऐसे बहुत सारी लड़कियां होंगी जो आपसे अच्छे नंबर लेके आती हैं, जो बॉयज़ से अच्छे नंबर लेके आती होंगी गर्ल्स। सो you cannot judge on the basis of prejudices, okay? So this is your second lecture. In the next lecture we will study the quality of population. Till then, enjoy your day, have a great day. Thank you.